तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 4 का। चैप्टर का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। क्या नाम है चैप्टर का? फूड एंड न्यूट्रिशन। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड अबाउट द फूड एंड इट्स components and the process by which we takes food and utilizes it. Also we will read about the necessity of food in our body, means necessity of food for living organisms. Also we will read the impacts of food, what will happen if we do not consume food, what will happen if we do not take food in proper amount, what will happen if we do not take food in an efficient manner. So ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। अभी जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया तो हम लोगों को पता है पहले से कि हम लोग कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले क्या करते हैं? हार्ड वर्ड करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड वर्ड करते हैं। इसलिए आप लोग इस चैप्टर का पहले जो हार्ड वर्ड लगेगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसमें जो हार्ड वर्ड होगा लगेगा आप लोग को, वो हार्ड वर्ड कर लेना। और जो बुक में हार्ड वर्ड है, आपका बुक पढ़ोगे जब आप रीडिंग करोगे चैप्टर को, और जो हार्ड वर्ड लगेगा वो आप बढ़िया से देख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, ताकि आपको चैप्टर समझने में इजी रहे, ताकि आप जो है चैप्टर पे अपना कब्जा जमा सके। ऐसे अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, यदि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और मेरे लेक्चर को, मेरे एक्सप्लेनेशन को आप इफिशिएंट वे में, साइलेंट मोड में, काफी केयरफुली यदि ध्यान दोगे तो आपको इस चैप्टर पे अपना कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये चैप्टर आपके लिए खिलौना हो जाएगा, खिलौना, यदि आप मेरे लेक्चर को बढ़िया से सुन लोगे, ध्यान से सुन लोगे लास्ट तक। तो अब ये करोगे कि 5 मिनट पढ़े फिर जो है स्किप कर करके भागने लगोगे, तो फिर हो सकता है तुम्हें अच्छा से नहीं समझ में आएगा। मतलब ध्यान नहीं दोगे, इधर से इधर ध्यान दोगे तो कहां समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से सुनो मुझे, ओके? ये चैप्टर काफी इजी तरीके से मैं आप लोग के माइंड में डाल दूंगा। देखो चैप्टर का नाम क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन। क्या नाम है चैप्टर का? फूड एंड न्यूट्रिशन। तो हम लोगों को ये तो पता है ना, आप लोगों को ये तो पता है ना कि मैं जब भी पढ़ाता हूं, मैं जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं उस चैप्टर के मीनिंग को बताता हूं। मैं उस चैप्टर के मीनिंग को बताता हूं। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? तो चैप्टर का मीनिंग, as the name of chapter is what? Food and nutrition। तो फूड का मीनिंग समझेंगे हम लोग, एंड का मीनिंग, न्यूट्रिशन का मीनिंग। एंड मतलब तो सब कोई जानता है, नहीं जानते होगे तो फूड को हिंदी में बता दोगे सर, फूड मतलब भोजन। अरे भाई वो नहीं जान रहा हूं मैं, मुझे वो नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि यदि आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज फूड, देन यू कैन डिफाइन दैट और नॉट। आई हैव टू नो दैट, कि आप उसको डिफाइन कर पाओगे या नहीं कि फूड एक्चुअली होता क्या है। भोजन तो बता दिए, फिर बोलेगा भोजन क्या होता है, तो क्या डिफिनेशन दोगे? कोई पूछेगा तुम भोजन क्या, भोजन से क्या समझते हो, भोजन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? जो खाते हैं वो भोजन है। तब फिर जो पीते हो वो क्या है? अब तुम लोग पीने में मिल्क वाटर, ठीक है? ये मिल्क नहीं है क्या भोजन का पार्ट? फूड का पार्ट नहीं है क्या? है। इसलिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कहां से? फूड से, तब जाएंगे न्यूट्रिशन पे। फूड किसे बोलते हैं? व्हाट इज फूड? फूड इज ए केमिकल सब्सटेंस। फूड क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है, या फिर आप ये बोल सकते हैं फूड इज अ फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यह एक फ्यूल है, ईंधन है, फ्यूल है, जो कि न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है।
क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, और वो न्यूट्रिएंट्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट मींस food is a chemical substance or fuel for living organism which contains nutrients to provide energy to them. Provide energy to them. That is called food. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। अब देखो, फूड के बाद जो अनदर टर्म है वो है न्यूट्रिशन। अनदर टर्म क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज नथिंग एक्सेप्ट द प्रोसेस, या एक क्या है? प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। किस चीज का प्रोसेस है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ intake of food और intake of nutrients। या तो फूड का इंटेक बोलो या तो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बोलो, क्योंकि फूड में होता तो न्यूट्रिएंट्स ही है ना। तो इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अब तुम लोग ये वर्ड सुनकर घबराना नहीं। यहां जो मैंने वर्ड यूज किया यूटिलाइजेशन, इसको सुनकर घबराना नहीं। ये यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूज। मतलब यूज करता है हमारा बॉडी उस खाना को कंज्यूम करने के बाद। जो फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद उसको क्या करता है? यूज करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। यहां पर फूड मैं बता रखा हूं पहले से, मगर न्यूट्रिएंट्स नहीं बताया है मैंने। न्यूट्रिएंट्स बताया है क्या मैंने? न्यूट्रिएंट्स किसे बोला जाता है ये मैंने बताया है क्या? नहीं बताया है। देखो, न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज नथिंग एक्सेप्ट द एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। फूड में प्रेजेंट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ओवरऑल। अब फिर तुम लोग ये नहीं बोलना सर रगेज एक ऐसा कंपोनेंट्स है फूड का जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है सर, तो क्या वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो प्लीज ये सब जगह पर दिमाग नहीं ले जाइए। आप यहां रखिए न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल, ये सारा चीज। फिर यहां पर भी डिस्कस करोगे सर मैं एनर्जी नहीं देता सर, मोस्टली ओवरऑल एनर्जी गिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो फिर ये एनर्जी गिविंग सब्सटेंस कौन कौन है जो फूड में प्रेजेंट रहता है? तो फूड में प्रेजेंट रहता है, देखो मैं बता रहा हूं, फूड में प्रेजेंट रहता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फूड में प्रेजेंट रहता है आपका फैट्स, फूड में प्रेजेंट रहता है आपका प्रोटीन, फूड में प्रेजेंट रहता है विटामिन्स, फूड में प्रेजेंट रहता है वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं किसमें? फूड में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे किस पर? कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जब डिस्कशन शुरू करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिएंट्स है, तो तुम लोग समझिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? टू टाइप का, दो तरह का। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल, बहुत हार्ड, टफ, इजी नहीं, टफ, कॉम्प्लेक्स, हार्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आता है स्टार्च।
स्टार्च। सेलुलोज जो जानते हो तुम लोग ना, हाँ वही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज नहीं जानते हो, प्लांट में रहता है। स्टार्च और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या जाएगा, शुगर, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नाम केवल सुनना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर बोल दिए सर सक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुनो केवल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का नाम सुना, ग्लूकोन डी पीते हो बस वैसा ही मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब का इजीली डाइजेस्ट किया जा सके, जिसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और जिसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगे उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जिसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सके वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखो ग्लूकोन डी जीभ पे रखते खाते हो आराम से, जो सिंपल जिसको आसानी से डाइजेस्ट कर जाते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स से क्या मिलता है हम लोग को। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यदि हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्टेनिंग फूड कौन कौन है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा चावल का, आप लोगों ने नाम सुना होगा आलू का, बहुत सारे फ्रूट का जूस, मतलब जूस, राइस, carbohydrates, these are the rich sources of what? These are the rich sources of carbohydrates. Now we will discuss about the protein. What does the protein do for us? What does the protein gives us? Then after we will discuss about the fats, vitamins and minerals. Okay, so after carbohydrates we have to discuss about fats. हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फैट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फैट का यदि बात करेंगे ना, तो फैट जो है हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जानते हो कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है ना, उससे 2 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मींस डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स से डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोगों को ये कौन, फैट्स। ओके, तो फैट्स का देखो क्या होता है हम लोग के बॉडी में, ये भी बात है एक्स्ट्रा डिपोजिशन हानिकारक भी होता है हम लोग के बॉडी के लिए। बहुत ज्यादा डिपोजिट हो जाएगा फैट तो हो जाएगा चर्बी, फैट मोटा हो जाएंगे हम लोग, ठीक है, और वो जो है बहुत हार्म पहुंचाता है। एक्चुअली इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। ये क्या करता है, फैट एक काम करता है जानते हो, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये डिपॉजिट होकर रहता है, जमा होगा, तो उसके कारण ये थिक लेयर फॉर्म करता है, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। इट इज यूज्ड एज एनर्जी रिजर्व्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में एनर्जी रिजर्व के रूप में, मतलब एनर्जी स्टोर करके रखता है कि फ्यूचर में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये एनर्जी रिजर्व के रूप में यूज होता है। कौन कौन सा फूड फैट में ज्यादा रिच होता है, तो नट्स हो गया, ऑयल हो गया, बटर हो गया, मीट हो गया, ये सब जो है फैट लार्ज अमाउंट में कंटेन करता है। उसके बाद यदि हम लोग देखें प्रोटीन का बात करें, नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है हम लोग को एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, बट लिटिल अमाउंट में कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में, फैट्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। पर एनर्जी ये भी प्रोवाइड करता है, बट एक्चुअल में इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है इसका ग्रोथ में हेल्प करना, रिपेयर में हेल्प करना। मींस इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है। आफ्टर देन बिल्ड टिश्यू,
It helps in the building of tissues, muscles and new cells. नया सेल बनाने में, टिश्यू बनाने में, मसल बनाने में। अब देखो टिश्यू तुम लोगों को नहीं पता होगा, टिश्यू का डेफिनेशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल which perform definite function। मतलब कोई एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारा सेल मिलकर जो है टिश्यू बनाता है जो कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है। फिर तुम लोग बोलोगे सर टिश्यू बता दिए और सेल बताया ही नहीं, तो लो मैं सेल को भी बता दे रहा हूं। सेल किसको बोलते हैं? तो स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life, वैसे तुम लोगों को इस क्लास में ये सब नहीं पढ़ना है, सेल टिश्यू ये सब 9th 10th में पढ़ना है, पर थोड़ा सा बता दिया कि कहीं तुम लोग ये नहीं बोलोगे सर ये हार्ड चीज है और आप बताएं नहीं। सेल किसको बोलते हैं? तो हमारा बॉडी बना है ना, हमारा बॉडी जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है बॉडी का, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट। और वो भी कैसा यूनिट? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब इसी सेल के कारण हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर है, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, ये सारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसी सेल के कारण है। बॉडी जो भी काम करता है, बोलना, खाना, चलना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, झगड़ा, मतलब पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जो काम है वो सारा काम जो है यही सेल करता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शन मतलब काम करने वाला, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला, ये सेल है। ठीक है, तो सेल के फॉर्मेशन में, नया सेल के फॉर्मेशन में, मसल्स को बिल्ड करने में, टिश्यू को बिल्ड करने में, जैसे मान लो कि कहीं कट गया, ये मान लो कि ये एक्सीडेंट हुआ, पूरा छिल गया, ये पूरा स्किन हट गया पूरा स्किन। अब फिर यहाँ पर स्किन आता है या नहीं? बोलो कि नहीं आता है? आता है ना, नया सेल आता है ना। वो नया सेल जो आया, टिश्यू का जो बिल्डिंग हुआ, यहाँ पर रिपेयरिंग जो हुआ बॉडी का, वो ड्यू टू प्रोटीन होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। अब देखो प्रोटीन रिच फूड कौन कौन है? तो फिश हो गया, एग हो गया, चीज हो गया, मीट हो गया, पल्स हो गया, ये सारे फूड जो है प्रोटीन रिच फूड है। ओके, इसलिए हम लोगों को प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन भी लेना चाहिए। नेक्स्ट फूड का बात करें तो वो है, न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। एक्चुअली यदि बात करें विटामिन्स एंड मिनरल्स का, तो ये हम लोग को लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, ये हम लोग को काफी कम अमाउंट में ही चाहिए होता है। मगर ये भी फैक्ट है कि डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा ना तो बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे हम लोगों को। इसलिए ये विटामिन्स एंड मिनरल्स का हमारे बॉडी में होना कंपल्सरी है, जरूरी है, होना ही चाहिए। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स का, विटामिन्स एंड मिनरल्स का बात करें कि काम क्या है, तो हेल्प ऑर्गन्स टू वर्क प्रॉपर्ली, ऑर्गन्स को अच्छे ढंग से काम करने में हेल्प करता है। ये तो पहले ही बताया मैंने कि काम करना जरूरी है, बॉडी को बीमारी ना हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब प्रॉपर्ली काम करे, उसके लिए जरूरी है विटामिन्स। किसी तरह का डिजीज ना हो, हमारा बोन्स हेल्दी रहे, हमारे आईज हेल्दी रहे, हमारा टीथ हेल्दी रहे, गम्स हेल्दी रहे, तो क्या होगा? हमारा बॉडी पूरी तरह हेल्दी रहेगा। इट मींस इसको हेल्दी रखने के लिए ये जरूरी है, लेस अमाउंट में ही है बट है। हाँ, इसका यदि कमी हो जाएगा तो बीमारी होगा, इसका एक्सेस अमाउंट भी हम लोग के लिए हानिकारक होता है। नॉट ओनली लेस अमाउंट, आल्सो एक्सेस अमाउंट इज डेंजरस
फास्फोरस सब हम लोग को प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। यदि विटामिन का बात करें तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। अब विटामिन बी में भी जाओगे तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B12 होता है, बहुत सारा टाइप का विटामिन, बहुत सारा सब चाहिए हमको। नहीं मिलेगा बीमारी हो जाएगा, बहुत बीमारी होगा, बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। चाहिए हमको, सब चाहिए, सब फूड में ही होता है, इधर उधर कहीं नहीं होता है। ये सारा विटामिन सब फूड में ही होता है। जैसे कि बात करें हम लोग विटामिन ए का, विटामिन ए होता है कैरेट में, पपाया में, फिश ऑयल में, मैंगो में, सब फूड में विटामिन ए लार्ज अमाउंट में होता है। विटामिन बी होता है पोटैटो में, मीट में, मिल्क में। विटामिन सी होता है ऑरेंज में, गुआवा में, चिल्लीज में, अमला में, ये सब में विटामिन सी होता है। विटामिन डी होता है सनलाइट में, पनीर में, फिश में। विटामिन ई होता है पीस में, मिल्क में, एग में, नट्स में। विटामिन के होता है स्पिनच में, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, टोमेटो में, ये सारा चीज में। अब फिर पूछोगे सर जस्ट सपोज कि मान लीजिए कि हम लोग ये नहीं लिए तो क्या होगा? भाई विटामिन ए नहीं मिलेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन बी नहीं मिलेगा वेरी वेरी हो जाएगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा स्कर्वी हो जाएगा, डी नहीं मिलेगा रिकेट्स हो जाएगा। मतलब कहने का सारे विटामिन की कमी से कुछ न कुछ हम लोग को बीमारी होगा ही होगा। हर बीमारी, हर विटामिन की कमी से कुछ ना कुछ बीमारी हम लोग को हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये सारे विटामिन का कंजम्पशन करना काफी जरूरी होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अनदर मिनरल्स क्या है, वाटर क्या है, रगेज क्या है, ये सारा चीज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।